हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और ये क्लास हमारी केमिस्ट्री बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। इसमें हमारी जो फोर्थ सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री चल रही है, इसमें फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी चलेगी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट कौन सी है हमारी? एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। और ये हमारी यूनिट सेकंड है। और आज हमारा इसका क्या है, पहला टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आप जानते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं जानते, क्योंकि 11वीं 12वीं में 11th 12th में हम पढ़ चुके हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले हम रेडिएशन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। तो रेडिएशन के बारे में भी हमें पता ही है, पर फिर भी याद करने के लिए थोड़ा रिवाइज ही कर लेते हैं। तो रेडिएशन है क्या? रेडिएशन एक हीट एब्जॉर्वेशन का क्या है, तरीका है। हीट एब्जॉर्वेशन का नहीं, हीट ट्रांसफर का क्या है, एक तरीका है। हीट ट्रांसफर का तरीका कैसे? देखो, ये सन है, ये सन है और ये हमारी अर्थ। तो सन ये हो गई अर्थ, अर्थ जहां हम रहते हैं हमें पता ही है, और सन हमें दिखता है, और गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही दिखता है। अब देखो, इस सन से ये स्पेक्ट्रम आती हैं, ये स्पेक्ट्रम जो आती हैं ये हमारी अर्थ पर आती है। तो इन स्पेक्ट्रम में यूवी, अल्ट्रावायलेट हो गई, IR, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, ये सब स्पेक्ट्रम क्या होती है, सन से निकलती है। और अर्थ पर जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, हम हैं, जानवर हैं, कुछ भी है, वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब तो करते ही हैं, एब्जॉर्ब के साथ इमिट भी कर देते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आती हैं। क्या आती हैं? ये रेडिएशन। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। क्लियर, सिंपल है। सन है, सन से लाइट आती है, रेज आती हैं, यूवी है, IR है, विजिबल है, और भी विबग्योर है ना, ये विबग्योर आपने देखा होगा। ये सब कहाँ से आती है? सन से तो आते हैं। तो ये अर्थ पे जितने भी चीज हैं, जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, तत्व, जहाँ तक कि कुछ भी है, कुछ भी पत्थर है या कपड़ा है, कुछ भी ले लो आप, वो सब क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन रेडिएशन को। एब्जॉर्ब के साथ साथ क्या करते हैं, इमिट भी करते हैं। और तो ये रेडिएशन जो आती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती है, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी थोड़ा सा और हम जान लेते हैं रेडिएशन के बारे में, फिर हम चलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर। तो हमारा ये कुछ टॉपिक नहीं सॉरी पॉइंट है। इधर देखो आप, ये हमारे पॉइंट है, यहाँ से देखना है, अभी यहाँ नहीं जाना हमें, अभी यहाँ देखना है। तो देखो, ऑल बॉडी इमिट्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। तो इसमें क्या लिखा है, ऑल बॉडी, जितनी भी बॉडी हैं, बॉडी में मीन्स बोर्ड भी ले लो, ये मार्कर भी ले लो, ये मेरे कपड़े भी ले लो, मेरे नहीं आपके भी। तो क्या करते हैं, इमिट्स रेडिएशन एट किसी भी टेम्परेचर पे जो है रेडिएशन को इमिट्स करते हैं। इमिट्स का मीन आप उत्सर्जन करते हैं या फेंकते हैं या निकालते हैं, क्या वो रेडिएशन। जो रेडिएशन सन से जो ये रेडिएशन आती है, हम एब्जॉर्ब करते हैं और इमिट भी करते हैं। तो किसी भी टेम्परेचर पे हमारी बॉडी, कोई भी बॉडी क्या करती है, रेडिएशन को इमिट करती है किसी भी टेम्परेचर पे। पर एक बात है, क्या? ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ इमिट एंड ऑब्जर्वेशन। इमिट और ऑब्जर्वेशन किस पे डिपेंड करता है, कि उस मटेरियल की, उस एलिमेंट का टेम्परेचर और मटेरियल कितना है। क्लियर। अब ये ऑल बॉडी, सेम यही पॉइंट आ गया। इसमें इमिट, ऑल बॉडी इमिट भी करती हैं, ऑल बॉडी एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट ऑल टेम्परेचर। तो जितनी भी बॉडी है, यूनिवर्स की जितनी भी बॉडी है, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है हीट रेडिएशन को किसी भी टेम्परेचर पे। क्लियर। तो अब यहाँ बात करते हैं जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर
जितना भी सराउंडिंग टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से अगर ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तो क्या होगा है। ये देखो आप अपनी बॉडी को देखो, किसी रूम में गए आप, वो रूम गर्म है और आप बहुत ठंडे हो, आपको ठंडी लग रही है, आप उस रूम में गए अपनी बॉडी को लेके, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, सराउंड से, अपने आसपास से, अपने चारों तरफ से क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी, है ना, हीट एब्जॉर्ब करेगी और वो भी हमारी बॉडी भी हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो उसको क्या, वो क्या है, इसका मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी ने क्या करा, हीट को एब्जॉर्ब किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो बॉडी टेम्परेचर है वो हो जाएगा हमारा ज़्यादा, क्योंकि एब्जॉर्वेशन तो हुआ ज़्यादा और इमिशन हुआ कम, क्योंकि हमारी बॉडी ठंडी थी तो उसने आसपास से क्या कर, एब्जॉर्ब भी तो की हीट, तभी तो गर्म हुई, तो इसलिए क्या हुआ, एब्जॉर्वेशन तो ज़्यादा हो गया, इमिशन कम हो गया, तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया, हमारा बॉडी टेम्परेचर हमारा बढ़ गया। क्लियर। अब इसके बाद हम आते हैं इस वाले पॉइंट पे, सराउंडिंग टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से अगर कम है, यहाँ क्या आएगा, कम है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है इमिशन ज़्यादा करेगी, एब्जॉर्वेशन कम करेगी। अब ये मान लो एक रूम में आपके लिए चाय आई, वो चाय गर्म थी, थोड़ी देर रखी रही, तो उसने इमिशन किया, तभी तो वो चाय ठंडी होगी, ठंडी हो जाती है ना, थोड़ी देर में आप रख के देखोगे, ऐसा तो नहीं है वो ऐसे ही गर्म रहेगी, वो ठंडी हो जाती है। तो क्या, किस लिए हो जाती है, क्योंकि उसका इमिशन क्या होता है, ज़्यादा और एब्जॉर्वेशन कम। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, हमारा नहीं, ऑल यूनिवर्स में जितना भी है, तो क्या हो जाएगा, कम, है ना। तो अब बात आती है इमिशन और एब्जॉर्वेशन अगर बराबर हो जाए। अरे बच्चा, इमिशन और एब्जॉर्वेशन ये बराबर होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम एब्जॉर्वेशन और इमिशन करना बंद कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ये इमिशन और एब्जॉर्वेशन 24 घंटे चलता रहता है, यूनिवर्स बॉडी में जितनी भी बॉडी है 24 घंटे 24 आवर्स हमारा इमिशन और एब्जॉर्वेशन चलता रहता है। और हमारा जब इमिशन और ऑब्जर्वेशन समान हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, हमारा कांस्टेंट। क्लियर। तो ये हमने रेडिएशन के बारे में कुछ पॉइंट्स समझे थे, आपको ऐसा नहीं नोट करने पर, ये आपको समझाया इसलिए है, अगर आपको रेडिएशन समझ में आ गया तो हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम इजीली समझ लेंगे। ये पॉइंट हमने इसलिए थोड़े से डिस्कस किया है, एक बार आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं, अलग कहीं ये इस टॉपिक में नहीं आएगा, रेडिएशन वाला ये अलग है। आई होप क्लियर हो गया होगा, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज तो हमारा टॉपिक, इसके बारे में, रेडिएशन के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया था, क्योंकि ये अब समझने में हमें आसानी हो जाएगी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, इसमें सबसे पहले ये जान लो, ब्लैक बॉडी का मीन ये नहीं है कि ब्लैक बॉडी, हम किसी ब्लैक कलर को ब्लैक बॉडी नेम दे देंगे, नहीं, ब्लैक बॉडी कोई भी हो सकती है, ब्लैक कलर की नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग नाम से पता लगा लेते हैं, उसको डिस्क्राइब नाम से ही कर लेते हैं, कि नेम से डिस्क्राइब करके लिख लेते हैं, हाँ ये नेम से है तो ब्लैक ही होगी वो बॉडी। ऐसा कुछ नहीं है, जो ब्लैक बॉडी होगी वो किसी भी कलर की हो सकती है, मीन येलो की भी हो सकती है, वो पिंक, ग्रीन, किसी भी कलर की हो सकती है, क्या, ब्लैक बॉडी का मीन ये नहीं जो भी चीज़ आप ब्लैक देखो और उसे बोल दो हाँ ये ब्लैक बॉडी है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी हमने पढ़ा था रेडिएशन होती क्या है। रेडिएशन जो हीट ट्रांसफ़र का क्या होता है, एक तरीका होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हीट है वो ट्रांसफ़र होती है, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम रेडिएशन बोलते हैं। तो हमें पता है ऑल बॉडीज़, जितनी भी बॉडीज़ हैं यूनिवर्स में, वो रेडिएशन क्या करती है, एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है, ये तो पढ़ा था हमने रेडिएशन में। बट जो ब्लैक बॉडी है वो क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें ऐसे पता चलेगा, ये ब्लैक बॉडी हमारी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है जितनी भी रेडिएशन है, यूवी है, IR है, या ये विजिबल स्पेक्ट्रम, जितनी भी टाइप की रेडिएशन हमारे सन से निकलती हैं, वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब तो कर लेती है, पर क्या नहीं करती, इमिट नहीं करती, इमिशन नहीं करती, मीन वो अवशोषित तो कर लेती है, जो रेज होती हैं उनको अवशोषित तो कर लेती है, पर उत्सर्जित नहीं करती। क्या होती है, ब्लैक बॉडी। एक तो ये है इसकी प्रॉपर्टी, और एक क्या हो गई, एक होगी
कि वो थोड़ा सा हीट करने पर क्या होती है, उसमें से रेडिएशन निकलती है। हीट अगर उसे करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो क्या होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमें जो कलर है, एक चीज़ और समझ लो, इसमें जो हमें कलर है वो कलर, ये ब्लैक हो गया, ये वाइट हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, हमें कैसे दिखते हैं हमें पता है। अगर हम बाहर की बात करें तो विबग्योर ये हैं, ये रेडिएशन, ये स्पेक्ट्रम निकलती हैं सन से, तो यहाँ पड़ती हैं, ये कहाँ, अर्थ पर। अर्थ पर जितने भी एलिमेंट हैं, मटेरियल हैं, कुछ भी हैं, ह्यूमन हैं, एनिमल हैं, जितने भी हैं, कुछ भी है, ये बोर्ड ले लो, ये मार्कर ले लो, मेरे कपड़े ले लो, कुछ भी है, तो क्या करते हैं, ये एब्जॉर्व कर लेते हैं। इन स्पेक्ट्रम को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। जब ये एब्जॉर्व कर लेते हैं तो क्या करते हैं, इमिट भी करते हैं। हमें पता है अगर ये अवशोषित करेंगे तो उत्सर्जित भी करेंगे, यानी फेंकेंगे भी। तो यही क्या होता है, यही रेडिएशन होता है। तो इसमें ये जो हमें कलर दिखाई देते हैं, जिसे यो इस पर डिपेंड करता है, इस प्रोडक्ट पर, ये मटेरियल पर या एलिमेंट पे, कि वो स्पेक्ट्रम से कौन सा कलर एब्जॉर्व करेगा और कौन सा इमिट करेगा। तो उसी हिसाब से हमें वो कलर दिखाई देते हैं, कोई वाइट, कोई पिंक, कोई येलो, ये उसी हिसाब से एब्जॉर्व और इमिट करते हैं और इस हिसाब से हमें दिखते हैं। कोई चीज़ है उसकी जो, उस पर अगर लाइट पड़ेगी, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख पे रिफ्लेक्ट हमारी आइज़ पे होगी। जब हमारी आइज़ पे रिफ्लेक्ट होगी तो वो चीज़ हमें दिखाई देगी, हाँ रिफ्लेक्शन हुआ तो ये रेड कलर की, हाँ रिफ्लेक्शन हुआ तो ये येलो कलर की। अगर वो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट पर लाइट का रिफ्लेक्शन होकर हमारी आँख पे रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो वो हमें चीज़ ब्लैक दिखाई देगी। क्लियर। अगर रिफ्लेक्शन हो गया तो वो हमें कलर दिखेगा, उसमें कोई भी कलर दिखेगा। और जो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो हमें ब्लैक कलर दिखाई देगा। और ब्लैक कलर दिखाई देगा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो ब्लैक बॉडी होगी। ब्लैक बॉडी में ये तो है कि वो हमें एब्जॉर्व कर लेती है, सब रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती है। पर उसमें एक और प्रॉपर्टी क्या होती है रेडिएशन का, वो हीट करने पर क्या रेडिएशन भी करती है। तो इसलिए हमने कहा ब्लैक बॉडी किसी भी कलर की होती है। अब हम ये कहते हैं, मानते हैं कि जो ब्लैक बॉडी है उसे ब्लैक नाम क्यों दिया गया। उसे ब्लैक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो ब्लैक कलर है, ठीक है, उसमें जो स्पेक्ट्रम है, वो जो रेज है, रेडिएशन है, वो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। वो मैक्सिमम रेज जो और कलर है, और कलर की कंपैरिजन, येलो हुआ, पिंक हुआ, या और कलर ले लो आप कोई भी, उनकी कंपैरिजन जो ब्लैक कलर है, वो जो ये रेज हैं उन्हें क्या करती है, मैक्सिमम क्या कर लेती हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्व कर लेती है। मोस्टली सभी को एब्जॉर्व कर ली, सभी को नहीं लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कर लेती है, इसलिए हमें ब्लैक दिखाई देती है। ये कुछ ही कर लेती हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ एब्जॉर्व कर लेता है, कुछ कुछ एब्जॉर्व कर लेता है, तो इसलिए इसमें हमें कलरफुल दिखाई देते हैं। और ये सब चीज़ मैक्सिमम सबको एब्जॉर्व कर लेता है, सब कलर को एब्जॉर्व कर लेता है, मैक्सिमम अधिकतम कलर को, तो ये हमें ब्लैक दिखाई देता है। क्लियर। हमें कलर क्यों दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्शन के कारण। तो ये हमें ब्लैक कलर इसलिए दिखाई देता है। पर वो हम ब्लैक बॉडी नहीं मान सकते, क्योंकि ब्लैक बॉडी में एक और प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसे थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट करने पर उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब हम इसके डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ए बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट विदाउट एनी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। जो हमने अभी पढ़ा, जो ब्लैक बॉडी है वो एब्जॉर्ब तो कर लेती है सबको। ब्लैक बॉडी कोई भी कलर की हो सकती है, वो रेड कलर की भी हो सकती है, ये नहीं कि वो ब्लैक ही होगा, लेकिन बस उसका ब्लैक नाम इसलिए दे दिया क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो मैक्सिमम रेज को, स्पेक्ट्रम को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। इसलिए अगर हम गर्मियों में ब्लैक कपड़े पहन के जाते हैं तो हमें सब बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी है और तुमने ब्लैक कलर पहना हुआ है, ये चुभेगा। चुभेगा का मीन यही है कि जो रेज आती हैं वो ज़्यादा हमारा ये ब्लैक कपड़ा जो है उन्हें ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेता है, उसकी वजह से ज़्यादा हीट जो है वो हमारे अंदर हीट उत्पन्न हो जाती है, तो उससे हमें गर्मी लगती है। इसीलिए ब्लैक कलर, इसीलिए इसका नाम ब्लैक बॉडी रख दिया। लेकिन ब्लैक बॉडी किसी भी कलर की हो सकती है। अब देखो इसकी डेफिनेशन पे, तो इसमें क्या होता है, ब्लैक बॉडी में जो ब्लैक बॉडी होती है इसमें क्या नहीं होता, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता, नो रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है,
जैसे हम कलर दिखाई देते रिफ्लेक्ट करने के कारण, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करती। और इसमें ट्रांसमिशन भी नहीं होता। क्या नहीं होता? नो ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब कोई चीज़ है, कोई कपड़ा लिया आपने, ऐसे करके कपड़ा लिया, उसमें टॉर्च मारी तो वो आर पार नहीं हो जाता, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसमिशन। तो अगर वो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, तो उसमें ट्रांसमिशन नहीं होगा, वो आर पार भी नहीं होगी, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। बट उसमें हमने ये नहीं कहा वो इमिट नहीं करेगी, कुछ रेडिएशन इमिट करेगी, उसका कलर चेंज होगा। क्लियर? आपको ब्लैक बॉडी अब क्लियर हो गया होगा। इसमें थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ लेंगे, एक बार आपको एक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ये हार्ड टॉपिक भी नहीं है ना। और हम 11th-12th में हम पढ़ ही चुके हैं। अब बीएससी के बच्चे हो तो क्लियर ये हो ही गया होगा। एक बार आप इसकी डेफिनेशन को नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो हमने बच्चा ये ब्लैक बॉडी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो पहले क्या हो गई हमारी? नेचुरल ब्लैक बॉडी, आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, है ना। तो नेचुरल ब्लैक बॉडी कौन कौन सी है? सन हो गई, स्टार्स हो गए, सैंड ब्लैक हो गए, लैम्प। ये क्या हो गए हमारे? नेचुरल ब्लैक बॉडी। जो हमारा सन है, सन पे तुम कोई भी लाइट डालोगे ना तो कोई रेडिएशन नहीं होगा, ना रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। ऐसे स्टार में। और सैंड ब्लैक क्या? जब कोई रेत है, सैंड है, उसको हम गर्म करते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये नेचुरल ब्लैक बॉडी में। लैम्प ब्लैक होता क्या है? तुम जैसे दीपक जलाते हो या मंदिर में जाते हो या फिर कहीं भी अगर घर पे भी दीपक जलाते हो, तो किसी जो सरफेस होती है जिसके यहाँ अगर हम दीपक रखते हैं तो सरफेस जो है उस पर दीपक की लो जाती है। आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो करके देखना, तो उसकी सरफेस क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है ना। ब्लैक हो जाती है ना, कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाती है, तो वो क्या होता है? लैम्प ब्लैक होता है। ये क्या आते हैं हमारे नेचुरल ब्लैक बॉडी में। तो आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो मैन मेड है, जो मानवों द्वारा, हम लोगों के द्वारा बनाई होती है, साइंटिस्ट के द्वारा चीज़ें बनाई होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल चीज़ें, है ना। तो आर्टिफिशियल चीज़ों में ब्लैक बॉडी जो होती है वो कौन सी है आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी? तो पहली हो गई इलेक्ट्रिकल हीटर। इलेक्ट्रिकल हीटर आपके घर में होगा या आस पड़ोस में कहीं भी होगा, आपने देखा होगा। इतने हम उसे बिजली से कनेक्ट नहीं करते, इतने उसके जो उसमें तार होते हैं, आपने देखा होगा किस मेटल के होंगे तार। पहले तो उनका कलर कुछ और होगा, लेकिन अगर तुम उसका स्विच बिजली से कनेक्ट करके ऑन कर दोगे तो उस तार के कलर चेंज हो जाते हैं, ऑरेंजिस या रेड हो जाते हैं ना, हो जाते हैं, हाँ। तो वो आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी में आ जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल बल्ब। और बात करें परफेक्ट ब्लैक बॉडी का, हमने यह पढ़ा है जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी आज तक 100%, जिसमें ये प्रॉपर्टी हो 100% वाली ब्लैक बॉडी वाली, ऐसी ब्लैक बॉडी अभी तक नहीं है ना। एक कलर है जेड ब्लैक, बोलते हैं ना कि जेड ब्लैक, उसे माना गया था कि हाँ, उसे भी 99 पॉइंट समथिंग ब्लैक बॉडी बोला जाता है। उसमें भी कुछ ना कुछ कमी है, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, उसे हम मान सकते हैं पर है नहीं है, अभी तक 100% वाली ब्लैक बॉडी वाली नहीं मिली है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है वो हमने पढ़ा है, एब्जॉर्वेशन कर लेती है, हर एक स्पेक्ट्रम का रेडिएशन को क्या कर लेती है? एब्जॉर्व कर लेती है। एब्जॉर्व के साथ साथ क्या नहीं करती वो? रिफ्लेक्शन नहीं करती और ट्रांसमिशन भी नहीं करती, बट थोड़ा सा क्या करती है? हीट करने पर थोड़ी बहुत रेडिएशन निकलती है उसके अंदर से, मेरा कलर चेंज हो जाता है, वो 100% वाली ब्लैक बॉडी बनी जाएगी। तो 100% में नहीं है, हमें पता ही चल गया। पर एक फेरी, ये फेरी ब्लैक बॉडी, इसको क्या कर सकते हैं हम? परफेक्ट ब्लैक बॉडी में रख सकते हैं। कैसे? ये फेरी जो है ये एक साइंटिस्ट नेम है, इन्होंने एक ब्लैक बॉडी का क्या करा? निर्माण करा या आविष्कार करा, समझ लो। इन्होंने एक होल टाइप चीज़ ली ऐसे, और उसमें एक मुन्नू सा क्या करा? मुन्नू सा होल किया, और उसमें से क्या की? लाइट पास की, लाइट या हीट, है ना। तो यो फेरी ने इन्वेंशन किया था इसका, और इसे ब्लैक बॉडी माना था। और ये भी 99 पॉइंट समथिंग है, 100% ब्लैक बॉडी तो ये भी नहीं है। और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये इसलिए बता दिया। अगर बाई चांस आता है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन सी है, तो आप ब्लैक बॉडी में फेरीज ब्लैक बॉडी लिख सकते हैं। क्लियर? आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। इसमें कोई इतना डिफिकल्ट तो टॉपिक है नहीं। नेचुरल ब्लैक बॉडी हो गया, आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी का हमें पता ही है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी में क्या है? एब्जॉर्वेशन के साथ साथ
वो रिफ्लेक्शन ना करती हो और ट्रांसमिशन भी ना करती हो, और हीट करने पे थोड़ा बहुत रेडिएशन क्या करती हो, इमिट करती हो, उससे रेडिएशन थोड़ी बहुत निकलने चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए, वही क्या होगी हमारी परफेक्ट ब्लैक बॉडी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कल हमारा, अब ये यूनिट सेकंड हमारी स्टार्ट हो चुकी है, कल हमारी यूनिट सेकंड का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और आपसे एक बार फिर बोलूँगी, अच्छी तरह से घर पे एक बार और प्रैक्टिस कर लिया करो, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।